हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जीवन पर। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास आ चुका है, सभी ने स्नान कर ली है। स्नान हो गई, अब अक्षय नवमी आ गई, दान करने की बारी आई। आंवला के पेड़ के नीचे सभी ने बनाया खाया और पंडित जी को दान किया। गुप्त दान भी हुआ, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने किया होगा। उसके एक दिन बाद आई दसवीं और अब आ गई एकादशी की दिन। ये एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे देव प्रबोधिनी या फिर देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि लंबी निद्रा से जागते हैं और हम इनकी इसी दिन शादी करवाते हैं। शादी तो इनकी हो चुकी होती है, आज के दिन हम इनकी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि घर पर सबसे सरल और आसान विधि से किस प्रकार हम खुद से ही मंत्र उच्चारण के साथ सब सारे विधि विधान के साथ इनकी शादी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को और एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी इस वीडियो को, ताकि आपका पूजा अधूरा न रह जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो तुलसी जी की विवाह की हम लोग करने वाले हैं, तो तुलसी जी तो आपके घर में होंगी ही, सबके घर पर होती हैं। उसके बाद हमें शालिग्राम जी चाहिए होंगे, क्योंकि उनके साथ ही तुलसी जी की शादी करवानी है। तो शालिग्राम जी ले लें। अगर नहीं है तो विष्णु भगवान या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति या फ़ोटो जो भी हो आप वो ले लें। फिर गणपति बप्पा की भी मूर्ति या फ़ोटो जो भी है आप वो भी ले लें। एक घी का दीपक ले लें, 2 माला ले लें। फिर कुछ छुट्टे फूल भी ले लें, इन्हें सजाने के काम में आएगा। एक जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी भरा हो। फिर एक कलश चाहिए होगी, थोड़ा सा चावल, रोली, मूली, सफ़ेद तिल, क्योंकि चावल हम शालिग्राम जी को नहीं चढ़ा सकते हैं, आज के दिन नहीं चढ़ाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। तो सफ़ेद तिल ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे और पंचामृत बना लेंगे। थोड़ा कच्चा दूध में थोड़ी सी हम हल्दी मिलाकर रख लेंगे। फिर कपूर ले लें, धूप ले लें और शालिग्राम जी को पहनाने के लिए पीले कपड़े ले लें, जनेऊ ले लें, पीला चंदन ले लें। फिर तुलसी जी के लिए चुनरी ले लें। फिर श्रृंगार का सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, नेल पेंट जो भी हो आप वो ले लें। सामर्थ्य के अनुसार आपको जो आप कर सकते हैं आप वो करें। बहुत लोग तो उनके लिए साड़ी और धोती कुर्ता भी लेते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप रुमाल या फिर गमछा भी ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा सामर्थ्य आप वैसा करें। फिर आपको गन्ना मिल जाए तो अति उत्तम है। आप तुलसी जी के ऊपर उसे मंडप की तरह सजा दीजिए, चारों पांचों कोने पे लगा के ऊपर से बांध दीजिए। सीजनल जो फल आते हैं आप वो ले लें, जिसमें आंवला और सिंघाड़ा ज़रूर लें। फिर मीठा पान ले लें शालिग्राम जी के लिए। और शादी वाले दिन हमारे घर में तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, तो आप चाहें तो मखाने की खीर बना सकते हैं। अगर टाइम नहीं हो या फिर नहीं बना सकते हैं तो दुकान से आप सफ़ेद मिठाई जैसे कि बर्फ़ी हो या फिर रसगुल्ला हो, कोई भी सफ़ेद मिठाई आप ले लें। उसके बाद अब हम सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलसी जी के बाईं ओर लकड़ी की चौकी रखते हैं, उस पर लाल रंग का नया कपड़ा रख देते हैं। फिर अपनी दाईं ओर जो चुनरी जो आपने चौकी बिछाई है, तो आपके जो दाईं ओर हुई वहाँ पे सबसे पहले हम अष्टकमल बनाते हैं चावल से। उसके ऊपर में हम कलश स्थापना करते हैं। कलश के ऊपर मूले बांध दें और स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और कलश के अंदर में सुपारी, सिक्का, थोड़ा गंगा जल और फिर उसे स्वच्छ जल से भर दें। फिर आपके पास जो पान के नहीं सॉरी आप अशोक का या फिर आम का 5 एक पत्ता ले लें, उस पर थोड़ी सी रोली से तिलक लगा दें और कलश में उसे सजा दें अच्छे से। उसके ऊपर में आप एक छोटा प्लेट रख दें और उसमें चावल भर दें। उसके ऊपर नारियल रख दें मूली बांध कर। अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे, जो घी का दिया था, क्योंकि इन्हें ही हम साक्षी मानकर आगे की पूजा करेंगे। अब तुलसी जी के बाईं ओर शालिग्राम जी को स्थापित कर दें और फिर उनकी बाईं ओर थोड़ा चावल रखकर गणपति बप्पा को स्थापित कर दें। अब थोड़ा गंगा जल में एक फूल डालकर सबसे पहले गणपति बप्पा को स्नान कराएंगे, उन पर थोड़े छींटे मारें और इसका मतलब कि हम उन्हें नहला रहे हैं और ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। उसके बाद हमने सबसे पहले इन्हें ही न्योता देते हैं ना शादी ब्याह में, तो सबसे पहले इन्हें ही करना है। उसके बाद इसी प्रकार से फूल से तुलसी जी पर भी स्नान कराएंगे और
ओम तुलसी नमः का जाप करेंगे। और उसी प्रकार शालिग्राम जी को भी के फ़ोटो हो या फिर शालिग्राम जी हो जो भी हो, उन पे इसी प्रकार से छिड़काव करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे। अब तिलक लगाएंगे, सबसे पहले गणपति बप्पा को, फिर तुलसी जी को, फिर शालिग्राम जी को। शालिग्राम जी को पीले चंदन का तिलक लगाएं, फिर उन्हें पीला कपड़ा ओढ़ा दें। अब जो हमने कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला कर रखी थी, उसे फूल से उसे लें और पहले तुलसी जी को लगा दें, फिर शालिग्राम जी को लगा दें और मंत्र जाप करते रहना है। फिर तुलसी जी की जो मंजरी होती है उसे सुबह ही तोड़ लें। जो तुलसी जी के ऊपर में जो फल होता है उसमें कुछ पत्ते के साथ उस मंजरी को सुबह ही तोड़ लें और अभी के वक्त आप उसे शालिग्राम जी को चढ़ा दें, अर्पित कर दें उन्हें। फिर थोड़े फूल चढ़ा दें गणपति जी को, शालिग्राम जी को और तुलसी माँ को, और उस कलश को भी, क्योंकि उसमें हमारे पितरों का और देवी देवताओं का वास है, तो उन्हें भी आप फूल चढ़ा दें। उसके बाद आप माला पहनाएंगे तुलसी जी को भी और शालिग्राम जी को भी। फिर तुलसी जी को चुनरी ओढ़ा दें और जो श्रृंगार का सामान हो, जैसे कि आपके पास चूड़ी है और जो भी आपने जो सामान रखा था, बिंदी हो, मेहंदी हो, आप उन्हें वो कुछ चढ़ा दें और बाद बाकी जो भी आपके पास बचा आप उसे उनके सामने ही रख दें। उसके बाद शालिग्राम जी को आप जनेऊ चढ़ा दें। अब घर में जो भी जेंट्स हों वो शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करेंगे। अब जो तुलसी जी जो शालिग्राम जी की दाईं तरफ थी, अब वो बाईं तरफ हो जाएंगी, क्योंकि अब इनकी शादी हो चुकी है। अब हम इनकी आरती करेंगे। दीपक तो हमने जला रखा है, अब कपूर और धूप बत्ती भी जला देंगे और इनकी आरती करेंगे। तुलसी जी की आरती करते वक्त हम तुलसी जी का गाना गाएंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की महारानी नमो नमो, ठाकुर पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। इसी प्रकार हम शालिग्राम जी की, जगदीश जी की आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे करके। गणपति बप्पा की भी हो सके तो आरती कर लें। फिर भोग लगाएं। शालिग्राम जी को जो मीठा पान है आप उन्हें उनका भोग लगाएं। अब जो फल है या खीर है आपने बनाई है या मिठाई है, उन सबको भी सभी लोगों को वहाँ पे जो भी देवी देवता हैं उनको भोग लगा दें। सब इनके सामने में रख दें। अब आपके सामने जो भी आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदा हो, साड़ी या फिर धोती कुर्ता या जो भी आपको आपने खरीदा हो कपड़ा, उस पर आप दक्षिणा रख दें। या नहीं है तो रुमाल के ऊपर भी आप दक्षिणा रख दें, 11 21 जितनी आपकी इच्छा हो। और इसी प्रकार आप एक गमछा पे भी शालिग्राम जी के लिए दक्षिणा रख दें। यूँ तो देखा जाए तो इनकी शादी गोधूली बेला में ही की जाती है। ये समय उनकी शादी के लिए उत्तम होता है, लेकिन इस एकादशी के दिन सुबह के सूर्योदय के समय से लेकर रात्रि 12 बजे तक का पूरा समय शुभ ही होता है। तो आपको जब फुर्सत हो आप तब भी इनकी पूजा कर सकते हैं, इनकी शादी कर सकते हैं। तो ये थी शादी की सबसे सरल और उत्तम विधि, जो कि हम खुद से ही घर पर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान विधि से और पूजा कर सके।